तो दोस्तों वैसे तो इस वीक मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे आईपीओ ओपन हो चुके हैं, बट 24 से 26 सितंबर के बीच में ये आपको तीन मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल जाएगा। पहला जैन रिसोर्स का, बीएमडब्ल्यू वेंचर्स का एंड ईपेक प्रीफैब का। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में इन तीनों आईपीओ कंबाइन करके इनका रैंकिंग देखने वाले हैं कि इन तीनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ बेस्ट रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों आईपीओ का हम लोग एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो कंपनी के बिजनेस के बारे में हो गया, फंडामेंटल के बारे में हो गया, वैल्यूएशन के बारे में हो गया, जीएमपी के बारे में हो गया, या फिर इनके अलॉटमेंट चांस के बारे में हो गया। हर एक डिटेल को एकदम से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। एंड इन सभी को देखते हुए हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि हमें कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारा मार्केट में अभी मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है, तो उन सभी आईपीओ का रैंकिंग आप नहीं देखे हैं तो ऊपर वीडियो के आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी उनका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर कि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उन सभी का एक बार रैंकिंग या फिर फुल रिव्यू जरूर देख ले। फिर चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। सो चलिए अब आते हैं टॉपिक पे, और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों आईपीओ के बिजनेस के बारे में कि ये तीनों कंपनी काम क्या करती है, इन कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें जैन रिसोर्स के बिजनेस के बारे में, तो ये जो कंपनी है वो स्क्रैप मेटल को रिसाइकल करती है। मतलब जो भी लोहे का सामान होता है उनको छोड़कर बाकी जितना भी मेटल हो गया, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया या फिर लीड हो गया, उन सभी पुराने मेटल को ये कंपनी फिर से रिसाइकल करती है। एंड रिसाइकल करके फिर से ये कंपनी बड़े बड़े अपने क्लाइंट को देती है। इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको वेदांता का नाम एंड इवन लुमिनस जो बैटरी बनाती है उसका भी नाम देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर वही बात करें ईपेक के बारे में, तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाती है। हालांकि इसके पेरेंट कंपनी का आईपीओ तो ऑलरेडी मार्केट में आया हुआ है, बट इस आईपीओ में आपको कोई भी शेयर होल्डर कोटा देखने को नहीं मिलेगा। बट बात करें दोस्तों इसके काम के बारे में, तो इसका जो काम है दोस्तों वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बनाना है। मतलब जो भी आप किसी बड़े कंपनी का वेयर हाउस देखते हैं जो टीन का बना होता है, ये कंपनी वैसे वैसे रेडी टू यूज वेयर हाउस बनाने का काम करती है। जबकि अगर बात करें बीएमडब्ल्यू वेंचर्स के बारे में, तो हालांकि इसके नाम से तो आपको लग रहा होगा कि ये जो कंपनी है वो गाड़ी का खरीदारी करती होगी, बट ये जो कंपनी है दोस्तों वो स्टील प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करती है। मतलब स्टील्स का जो भी टीएमटी बार हो गया, पाइप्स हो गया या फिर सीट्स जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम आता है, वही सब का ये कंपनी ट्रेडिंग करती है। उसके अलावा भी दोस्तों ये कंपनी और भी बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे ट्रैक्टर्स का पार्ट्स बेचना हो गया या फिर प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में हो गया। ये तीनों जो कंपनी है वो दोस्तों अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड अपने अपने सेक्टर में तीनों काफ़ी अच्छी कंपनी है। वहीं अगर बात करें तीनों के फंडामेंटल के बारे में, तो जैन रिसोर्स का ROE 40%, ROCE 22%, प्रॉफिट मार्जिन 3% एंड डेट टू इक्विटी 0.92 का है। हालांकि दोस्तों कंपनी के पास अभी फिलहाल 900 करोड़ का डेट पड़ा हुआ है, बट जो भी ये कंपनी आईपीओ से फंड रेज करेगी उनमें से लगभग 375 करोड़ ये कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी, जो इस आईपीओ के लिए ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहीं बात करें ईपेक के बारे में, तो इसका भी ROE 23%, ROCE 23%, प्रॉफिट मार्जिन 5% एंड डेट टू इक्विटी 0.15 का है। मतलब इसका भी ROE ROCE ठीक ठाक है। कंपनी के पास थोड़ा बहुत डेट है, बट आईपीओ के बाद ये कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने वाली है, जिसके बाद से ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर की जाएगी। यानी ये भी कंपनी फंडामेंटल वाइज आपको काफ़ी अच्छा खासा नज़र आ सकता है। जबकि अगर बात करें बीएमडब्ल्यू वेंचर्स के बारे में, तो इसका ROE 16%, ROCE 13%, प्रॉफिट मार्जिन 2% एंड डेट टू इक्विटी 2.04 का है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे कंपनी का ROE एंड ROCE तो ठीक है, बट अगर प्रॉफिट मार्जिन एंड डेट टू इक्विटी के बारे में देखा जाए तो वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी इस कंपनी पे बहुत ही ज़्यादा है, बट ये कंपनी आईपीओ से पूरा का पूरा फ्रेश इशू फंड रेज करने वाली है, जिसके बाद भी ये कंपनी अपने कोई भी डेट को रिपेमेंट नहीं करने वाली है। जो भी पैसा होगा कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। जैसा अभी इस कंपनी पे डेट पड़ा हुआ है, वैसे ही आगे अभी इस कंपनी पे डेट पड़ा रहेगा। यानी फंडामेंटल वाइज आपको सबसे अच्छा फंडामेंटल जैन इरिगेशंस का लग सकता है, सेकंड नंबर पे आपको ईपेक का लग सकता है एंड थर्ड नंबर पे आपको बीएमडब्ल्यू वेंचर्स का फंडामेंटल लग सकता है। बट फंडामेंटल तक तो ठीक है, लेकिन अगर बात करें इन तीनों के वैल्यूएशन के बारे में, तो दोस्तों जैन इरिगेशंस का जो वैल्यूएशन है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 35 के पीई पे लेके आ रही है। जबकि इसी का कंपटीटर कंपनी जैसे ग्राविटा इंडिया हो गया या फिर पोंडी ऑक्साइड हो गया, उन सभी का पी रेशियो लगभग आपको 40 के एवरेज पे देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये कंपनी अपने पीर के मुकाबले काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। जबकि अगर बात करें ईपेक के बारे में, तो दोस्तों ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 34 के पी पे लेके आ रही है। जबकि इसी का कंपटीटर कंपनी
इंटर आर्क का पी रेशियो लगभग आपको 30 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि पेनार का पी रेशियो लगभग आपको 27 के आसपास देखने को मिलेगा। हालांकि इपेक का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इन दोनों से आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो कंपनी है अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। जबकि अगर बात करें BMW वेंचर्स के बारे में, तो ये जो कंपनी है अपना आईपीओ ठीक ठाक वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, क्योंकि ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 26 के पी पे लेके आ रही है। जबकि इसी के जैसी एक सिमिलर कंपनी शिवम स्टील्स है, जिसका पी रेशियो लगभग अभी 43 के आसपास चल रहा है। एंड ये कंपनी इस कंपनी से काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसलिए इस कंपनी जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों ठीक ठाक बोला जाएगा। सो इन तीनों में से सबसे अच्छा वैल्यूएशन आपको जैन रिसोर्स का देखने को मिलेगा, 2 नंबर पे BMW का देखने को मिलेगा एंड 3 नंबर पे इपेक का देखने को मिल जाएगा। बट फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन के साथ साथ दोस्तों हमें GMP को भी थोड़ा बहुत प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो अगर बात करें इन तीनों आईपीओ के लेटेस्ट GMP के बारे में, तो फिलहाल जैन रिसोर्स के ग्रे मार्केट में लगभग 12% के आसपास डिमांड बना हुआ है। मतलब अगर 12% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग आपको 1800 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। जबकि अगर बात करें इपेक के ग्रे मार्केट के बारे में, तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 8% के आसपास डिमांड देखने को मिलेगा। यानी 8% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग आपको 1200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। जबकि अगर बात करें BMW वेंचर्स के बारे में, तो दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं तो एज पर GMP आपको इस आईपीओ से कोई भी लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा, जिसका मेन रीजन हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि क्यों इसके ग्रे मार्केट में आपको कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। सो फाइनली अगर GMP वाइज देखा जाए तो 1 नंबर पे आप जैन रिसोर्स को रख सकते हैं, 2 नंबर पे आप इपेक को रख सकते हैं एंड 3 नंबर पे BMW वेंचर्स को रख सकते हैं। बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर बात करें इन सभी आईपीओ में अलॉटमेंट चांस के बारे में, तो दोस्तों जैन इरिगेशंस का जो इशू साइज रहने वाला है वो 1250 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 500 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 750 करोड़ का ऑफर पर सेल रहेगा। बट बात दोस्तों करें इस आईपीओ के रिटेल कोटा के बारे में, तो इस आईपीओ में दोस्तों रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। इसलिए अगर आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए इस आईपीओ में केवल 125 करोड़ का जो फंड होगा वही रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। जबकि अगर बात करें इपेक के बारे में, तो दोस्तों इसका टोटल इशू साइज 504 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 300 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 204 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। एंड वहीं बात करें रिटेल के बारे में, तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए लगभग 35% का कोटा दिया गया है। मतलब लगभग 176 करोड़ का जो फंड होगा वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर बात करें BMW वेंचर्स के बारे में, तो इसका टोटल इशू साइज 231 करोड़ का होने वाला है, जो पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू रहेगा। एंड अगर बात करें इस आईपीओ में रिटेल के कोटा के बारे में, तो दोस्तों इस आईपीओ में रिटेल का जो कोटा रहने वाला है वो लगभग आपको 75% के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब टोटल आईपीओ का इशू साइज 231 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 177 करोड़ केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। बाकी QIB के लिए 1% एंड HNI के लिए लगभग 24% का जो कोटा है वो रिजर्व रखा जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस आईपीओ ग्रे मार्केट में उतना डिमांड आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर इस आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। सो फिलहाल अगर इन तीनों में से अलॉटमेंट चांस वाइज देखा जाए तो वैसे तो आपको BMW में इजीली अलॉटमेंट मिल जाएगा, बट आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि बड़े लोग इस आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जबकि अगर बात करें इपेक के बारे में एंड जैन रिसोर्स के बारे में, तो अलॉटमेंट चांस वाइज 1 नंबर पे आपका इपेक रहने वाला है एंड 2 नंबर पे जैन रिसोर्स रहने वाला है। बट दोस्तों इन सभी फैक्टर को देखते हुए अगर ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल हमें कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अच्छा आईपीओ लग रहा है वो लग रहा है जैन रिसोर्स का। इसलिए इस आईपीओ को हम लोग ओवरऑल 1 नंबर पे रखने वाले हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छा खासा रिसाइकलिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिसके पास बड़े बड़े एंड काफ़ी फेमस क्लाइंट है। वही नहीं, कंपनी का वैल्यूएशन भी अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा है। एंड इस आईपीओ की खास बात यह है कि इसमें QIB के लिए मैक्सिमम 75% का कोटा दिया गया है। यानी जो भी ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, ज़्यादातर जो इनका शेयर होगा वो दोस्तों स्ट्रॉन्ग हैंड में जाने वाला है। इसलिए इस आईपीओ ग्रे मार्केट में भी अभी काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है, इसलिए हम लोग इस आईपीओ को ओवरऑल 1 नंबर पे रख सकते हैं। जबकि अगर बात करें इपेक के बारे में, तो दोस्तों इस आईपीओ को हम लोग 2 नंबर पे रख सकते हैं, क्योंकि आईपीओ के बाद इस आईपीओ में प्रमोटर का जो होल्डिंग रहेगा वो भी 75% के आसपास रहने वाला है। कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, लेकिन कंपनी फंडामेंटल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी कम है एंड कंपनी के पास अभी फिलहाल लगभग 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक भी पड़ा हुआ है। हालांकि इसके ग्रे मार्केट में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप इस आईपीओ को 2 नंबर पे रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर बात करें BMW वेंचर्स के बारे में, तो दोस्तों इस आईपीओ को आप 3 नंबर पे रख सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो इस आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं,
क्योंकि ना ही इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड है एंड ना ही इस आईपीओ में ज़्यादा आपको QIB का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, इसलिए प्योरली इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। बट अगर बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, तो दोस्तों आईपीओ के बाद इस आईपीओ में प्रमोटर का जो होल्डिंग रहेगा वो लगभग 73% के आसपास रहने वाला है। यानी अगर प्रमोटर होल्डिंग के बारे में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रमोटर होल्डिंग रहेगा वो रहेगा जैन रिसोर्स में, जो कि होगा ऑलमोस्ट 84% का। दूसरे नंबर पे 75% आ जाएगा ईपैक का एंड तीसरे नंबर में BMW वेंचर्स का आ जाएगा। इसीलिए हम लोग जैन रिसोर्स को 1 नंबर पर रख सकते हैं, ईपैक को 2 नंबर पर रख सकते हैं एंड आप चाहे तो BMW को अभी के लिए फिलहाल अवॉइड भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं अगर अपना बताऊं तो मैं अभी केवल जैन रिसोर्स में ही अप्लाई करने वाला हूं, बाकी इन 2 आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, इन तीनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं वो भी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक और भी बहुत सारा आईपीओ खुला हुआ है, इन सब वीडियो पर टैप करके उन सभी आईपीओ का फुल रैंकिंग देखना ना भूलें।